सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ ही नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत भास्वती का सप्तमः पाठ अर्थात 7वां लेसन भव्यः सत्याग्रहाश्रम, और इसके हम सॉल्यूशन अर्थात अभ्यास को देखेंगे। और ये अभ्यास का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप उन्हें देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कवर किया था। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 को इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए और आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। जी हाँ, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। मैं दोहरा रहा हूँ मैं बात को, आप वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, आप डेफिनेटली आप समझ जाओगे। अन्वय, इसका पॉइंट है अन्वय। तो अधोलिखित श्लोकानाम सान्वयम मातृभाषया अर्थम लिखा था। इसका अर्थ होता है नीचे लिखे गए इन श्लोकों का अन्वय सहित मातृभाषा में अर्थ लिखिए, है ना। अनुवाद भी करना है और अन्वय भी लिखना है। तो अन्वय जो है उसकी परिभाषा क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, ये होते हैं श्लोक। इनमें श्लोकों में जो शब्द होते हैं, इन शब्दों को आपको सही क्रम में लिखना होता है। श्लोकों में शब्द अलग अलग जगह पर होता है, लेकिन आप जब इसका अन्वय लिखेंगे, अन्वय का अर्थ होता है आप एक गद्य के रूप में आप जिसे लिख रहे हैं वो होता है अन्वय, है ना। तो आपको बस इन श्लोकों का गद्य रूप में संस्कृत में ही लिखना है अन्वय, ठीक है। तो अन्वय की ये थी डेफिनेशन। अब बात करते हैं पहले श्लोक से, श्लोक संख्या का। देखिए, अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्या परिग्रहो स्वदेश वस्तुनिष्ठा च निर्भीत रुचि संयमः। ये श्लोक तो बहुत इजी है। देखिए, मैं अन्वय में आपको बता देता हूं, मैं आपको अन्वय, ठीक है। अन्वय में देखिए अहिंसा, इसमें सारे विशेषण हैं, ठीक है। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, ब्रह्मचर्या, अपरिग्रहो, स्वदेश वस्तुनिष्ठा और निर्भीत और रुचि संयम। तो ये सारे विशेषण हैं, सभी अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। तो अहिंसा से स्टार्ट करते हैं। अहिंसा, कौमा, सत्यम, कौमा, अस्तेयम। देखिए, इसका संधि विच्छेद क्या है? सत्यम प्लस अस्तेयम, अस्तेयम, कौमा, ब्रह्मचर्या अपरिग्रह। इसका संधि विच्छेद देखिए, ब्रह्मचर्य प्लस अपरिग्रह। तो यहां पर लिखेंगे ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। ठीक है। इसके बाद स्वदेश वस्तु निष्ठा, ठीक है। इसके बाद देखिए निर्भीत प्लस रुचि संयम, निर्भीत और रुचि संयम च। इतना आपको अन्वय में लिखना है, सारे शब्द हैं, ठीक है। बहुत ईजी है। अब इसका मातृभाषा में अर्थात हिंदी में अर्थ देख लीजिए। अहिंसा सत्य अस्तेयम, इसका अर्थ होता है चोरी ना करना, ठीक है। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। अपरिग्रहो, अपरिग्रहो अर्थात धन का संचय न करना, ठीक है, धन इकट्ठा ना करना। स्वदेश वस्तुनिष्ठा अर्थात अपने देश की अर्थात स्वदेशी वस्तुओं पर निष्ठा। स्वदेश अर्थात अपने देश अर्थात स्वदेशी वस्तुओं पर निष्ठा। निर्भीत अर्थात निर्भयता, च अर्थात और, रुचि संयम, रुचि पर संयम। रुचि अर्थात रुचि स्वाद, रुचि का अर्थ देखिए, कोई भी किसी भी वस्तु पर अगर आपकी रुचि हो जाती है, इसका मतलब है कि आपकी उस वस्तु पर अभिरुचि पैदा हो जाती है, अर्थात उस वस्तु पर
आपका मोह हो जाता है, तो वो होता है रुचि का अर्थ होता है मोह, अभिरुचि, माया, ये सारे शब्द। ठीक है, तो रुचि अर्थात स्वाद, स्वाद पर संयम या नियंत्रण। संयम का अर्थ क्या होता है? नियंत्रण। ठीक है, तो रुचि स्वाद पर नियंत्रण। तो ये सारे शब्द आपको लिखने हैं हिंदी में बस। चलिए आगे देखते हैं ख वाले प्रश्न, ख वाले श्लोक को। साक्षात सत्य प्रदीपो अयम दीप्यते अखिल भारते स्वबंधुवानाम अपाकुर्वन हृदयान मोहजम तमः। अब देखिए अन्वय देख लेते हैं। देखिए स्वबंधुवानाम, स्वबंधुनाम अर्थात अपने बंधु अर्थात मित्रों के, और हृदयात अर्थात हृदय से। स्वबंधुनाम फिर हृदयान, इसका संधि विच्छेद देखिए, हृदयात प्लस मोहजम, ये न कन्वर्ट हो जाता है त में, इसका संधि विच्छेद देखिए, हृदयाम, हृदयात प्लस मोहजम। ठीक है, इसका संधि विच्छेद देखिए, स्वबंधुनाम, यहां पर हलंत लग जाएगा, प्लस अपाकुर्वन, अपाकुर्वन। ठीक है, इसका संधि विच्छेद देखिए, साक्षात सत्य प्रदीपो अयम, ये होता है अ का सिंबल। ठीक है, अयम, अयम अर्थात यह है, और सत्य प्रदीपः, साक्षात सत्य प्रदीपः प्लस अयम। दीप्यते, ये अ का सिंबल होता है, दीप्यते प्लस अखिले, अखिल भारते, अखिल अर्थात संपूर्ण, भारत अर्थात भारत में। ठीक है, तमः अर्थात अंधकार, अंधेरा। तो स्टार्ट करते हैं। स्वबंधु नाम, स्वबंधु नाम हृदयात, हृदयात मोहजम तमः, मोहजम तमः। फिर आता है अपाकुर्वन। ठीक है, अपाकुर्वन। फिर आता है अयम साक्षात सत्य प्रदीपः, अयम, अयम साक्षात सत्य प्रदीपः, सत्य प्रदीपः। फिर आता है अखिल भारते दीप्यते, अखिल भारते दीप्यते। ठीक है, ये था अन्वय। अब देखते हैं हिंदी अनुवाद। स्वबंधु नाम अर्थात अपने मित्रों के, हृदयात अर्थात हृदय से, मोहजम अर्थात मोह से उत्पन्न, तमः अर्थात अंधकार, अपाकुर्वन अर्थात अंधकार को दूर करता हुआ, तमः अर्थात क्या? अंधकार को, अपाकुर्वन अर्थात दूर करता हुआ, अयम साक्षात सत्य प्रदीपः अर्थात सत्य का यह, अयम अर्थात यह, प्रदीप अर्थात दीपक, साक्षात, साक्षात अर्थात साक्षात रूप से, अखिले भारत, अखिल भारत अर्थात संपूर्ण भारत में, दीप्यते अर्थात प्रदीप्त हो रहा है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। अपने मित्रों के हृदय से मोह से उत्पन्न अंधकार को दूर करता हुआ यह, या सत्य का यह दीपक या प्रदीप, साक्षात रूप में, साक्षात रूप से अखिल भारत अर्थात संपूर्ण भारत में, दीप्यते अर्थात प्रदीप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये था ख का अन्वय सहित हिंदी में अर्थ। चलिए अब देखते हैं ग को। अधर्ममपि दृष्ट्वा यह प्रतिबद्धुम न वांछति सत्ये सत्यपि यो भिद्यात् न च तत्प्रतिपद्यति। बात करते हैं अन्वय से। अब देखिए, यह अधर्ममपि दृष्ट्वा अर्थात जो अधर्म को दृष्ट्वा अर्थात देख कर भी, प्रतिबद्धुम न वांछति अर्थात उस पर, उसे प्रतिबद्ध अर्थात रोकने का, या रोकना नहीं चाहता है, वांछति अर्थात इच्छा करना, रोकना नहीं चाहता है या रोकने का प्रयत्न नहीं करता। ठीक है,
सत्ये सत्यपि यो भित्त्वा न च तत्प्रतिपद्यते। यो अर्थात यह अर्थात जो, सत्य सत्यपि अर्थात सत्य को, सत्यपि अर्थात जानता हुआ भी, भित्त्या अर्थात भय के कारण, च अर्थात और जो सत्य को जानता हुआ भी भय के कारण, भित्त्या अर्थात भय के कारण, तत् अर्थात उसे, प्रतिपद्यते अर्थात स्वीकार अर्थात नहीं करता, प्रतिपद्यते अर्थात स्वीकार करना। ठीक है, अब अन्वय देखिए आप किस तरह से लिखेंगे, यह से स्टार्ट करेंगे। यह अधर्मम, इसका संधि विच्छेद देखिए, अधर्मम प्लस अपि। ठीक है, तो यह अधर्मम अपि दृष्ट्वा प्रतिबद्धुम न वांछति। प्रतिबद्धुम न वांछति। ठीक है, कॉमा च, यहां पर च है। यह, वैसे संस्कृत में च को आखिर में लिखा जाता है, आखिर में ही लिखेंगे। अब यहां पर देखिए सत्य, सत्य, अब सत्यपि, इसका संधि विच्छेद देखिए, सती प्लस अपि। ठीक है, तो यहां पर सत्य सती अपि। ठीक है, भित्त्या भित्त्या च तत् न प्रतिपद्यते, तत् न प्रतिपद्यते। तो देखिए इसका हिंदी में ट्रांसलेशन देखिए, यह अर्थात जो अधर्म को देखकर भी, जो का क्या मतलब है, जो व्यक्ति, तो यहां पर ब्रैकेट में हिंदी में ट्रांसलेशन करते समय जो व्यक्ति, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे, जो व्यक्ति अधर्म को देखकर भी, अधर्म को देखकर भी, ठीक है, उसे, ब्रैकेट में लिखेंगे, हालांकि यहां पर तत् अर्थात उसे है, लेकिन यहां पर नहीं है, तो उसे प्रतिबद्धुम न वांछति अर्थात उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करता, उसे रोकने का प्रयास नहीं करता, नहीं करता, या रोकना नहीं चाहता, या रोकना नहीं चाहता। इसका सही अर्थ है उसे रोकना नहीं चाहता। वांछित अर्थात चाहना होता है, प्रतिबद्धुम अर्थात प्रतिबद्ध लगाना या रोकना, तो उसे रोकना नहीं चाहता। फिर आता है च अर्थात और, तथा, सत्य सती अपि, सत्य को जानता हुआ भी, सत्य को जानता हुआ भी, भित्त्या अर्थात भय के कारण। ठीक है, भित्त्या अर्थात भय के कारण, तत् न प्रतिपद्यते अर्थात तत् अर्थात उसे स्वीकार नहीं करता, कारण उसे स्वीकार नहीं करता। ठीक है, तो ये थे हिंदी अनुवाद विद अन्वय। होप आपको ये दूसरा प्रश्न, तीनों श्लोकों के अन्वय और इसके अर्थ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।